सभी को नमस्ते। आ, होली के बाद आज हम 16वां श्लोक 13वां अध्याय का कर रहे हैं। तो ओम से शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। दीर्घ ओम, प्रणव ओम। सभी को आत्मवंदन। नमस्ते, वेलकम वेलकम। सब- थैंक यू। सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी सांस और 3 बार हम प्रणव ओम करेंगे। ओ थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रार्थना बोलने के लिए। तो सभी गुरुजनों को जो इस लोक में है, जो सूक्ष्म लोक में है, उन सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए आज का शुरुआत हम करते हैं 13वें अध्याय के 16वें श्लोक से। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। श्लोक 16। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। देखिए यहाँ पे है बहि बहि बहिर्तनस्य। बहि मतलब बाहर, अंतः मतलब भीतर, और भूतानाम मतलब प्राणियों की। अचरम मतलब स्थिर, और चरम मतलब गतिशील। सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मता मतलब सूक्ष्मता के कारण, बहुत ही सूक्ष्म। अभिज्ञेयम मतलब अज्ञेय। दूरस्थ मतलब दूर। अंतिके मतलब समीप, और तत् मतलब वह। इसमें भगवान कह रहे हैं कि वह चराचर सब भूतों के भीतर बाहर परिपूर्ण है। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो सभी भूतों के भीतर भी है और बाहर भी है, उसी से परिपूर्ण है। और चर अचर भी वही है, मतलब जो जड़ है, जो चेतन है, दोनों में वही है। जो गतिशील है, वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है, तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। अब इसको हम आगे डिटेल समझते हैं। चर बोलते हैं, चर मतलब जो चलने वाला है, जो चलने वाला है उसको चर बोलते हैं। और अचर, अचर मतलब जो चलने वाला नहीं है, उसको अचर कहते हैं। दोनों ही रूपों में वही है, दोनों रूप में वही परमात्मा ही है। वह अभिज्ञेय है। अभिज्ञेय मतलब जैसे कि हवा है, वायु है, हवा। तो हवा में जो नमी होता है, बरसात के समय में हम देखते हैं कि हवा में नमी हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है। लेकिन वो मॉइस्चर हमें दिखता नहीं है। इस उस नमी को, उस मॉइस्चर को हम देख नहीं सकते। जो जिसको कहते हैं कि बहुत गर्मी है, वो गर्मी मतलब टेम्परेचर वाला गर्मी नहीं, जिसको कहते हैं उस जिसमें मॉइस्चर वाला गर्मी जो होती है, उसमें हम मॉइस्चर को हवा में नहीं देख पाते। हवा में गर्मी भी होती है, शीतलता भी होती है, दोनों चीज होती है। लेकिन हमें क्या शीतलता, हवा की जो शीतलता है वो आंखों से दिखती है? नहीं दिखती है। हवा की जो गर्मी है वो आंखों से दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी गर्मी तो है, शीतलता भी है। इसी तरह ब्रह्म को हम आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए कहा गया है कि वो अभिज्ञेय है। अभिज्ञेय, लेकिन वो फिर भी है, लेकिन हमें आंखों से नहीं दिखता है। चर अचर रूप में भी वही है, जड़ में भी जो नहीं चलता है, जो चलायमान नहीं है,
और जो चल रहा है, जो गतिशील है, उसमें भी वही है। अति समीप मतलब नजदीक भी वही है और दूर भी वही है। हम सभी के विचारों में, हम सभी के भावनाओं में, हम सभी के ख्यालों में जो है, जैसे विचार हमारा है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा जो ख्याल है, ये क्या है, हमारे से समीप है, सबसे समीप है। तो इतने समीप में भी हमारे भीतर भी वही है, और बाहर दूर जहां तक दृष्टि जाए सब जगह वही है। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है, आकाश की भांति ब्रह्म सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, इतना सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो अज्ञानी जन होते हैं वो परमात्मा को मंदिरों में इधर उधर ढूंढते रहते हैं, तीर्थ स्थानों में, इधर की परमात्मा मिल जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, सुख की अनुभूति हो जाए, सुख मिल जाए। लेकिन जो विद्वान है, जो ज्ञानी जन है, उनके लिए ब्रह्म ये है, मतलब वो ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म से मिल सकता है, ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। इस जो विद्वान है उसके लिए ब्रह्म, विद्वानों के लिए ब्रह्म बहुत ही समीप है, क्योंकि वो जानता है, वो उसके लिए ये है, उसको वो अनुभूति कर सकता है ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। लेकिन जो सांसारिक भूतों में बिल्कुल लिप्त है, विषय वासनाओं में लिप्त है, जो इच्छाओं में बंधा हुआ है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसे विषयों में जो फंसा हुआ है, उससे ब्रह्म अति 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 दूर है, बहुत ही दूर है, बहुत दूर। वो कई कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं कर सकता जो विषयों में लिप्त है, क्योंकि वो विषयों को ही मांगता रहेगा, भोगता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर अविद्या भरी हुई है, अज्ञानता भरी हुई है। वो अज्ञान है, उसको पता ही नहीं है वो शाश्वत सुख को, जो हमेशा मिलने वाला सुख है, उस सुख को छोड़कर क्षण भंगुर सुखों में पड़ा रहता है, जो क्षण भर में खत्म हो जाते हैं, क्षण भंगुर, जो इस क्षण है अगले ही क्षण वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे पीछे क्षण भंगुर सुखों के पीछे भागते रहते हैं जो अविद्या के शिकार होते हैं, जो अज्ञानी जन होते हैं लोग। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। श्लोका 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इसमें है अविभक्तम मतलब विभाग रहित, भूतेषु मतलब प्राणियों में, विभक्तम मतलब विभक्त, इव मतलब समान, स्थितम मतलब स्थित है, ज्ञेयम मतलब जानने योग, विष्णु मतलब संहार करता, और प्रभ विष्णु मतलब उत्पन्न करने वाला। अब इसमें है कि वह परमात्मा विभाग रहित है, चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक मतलब अलग अलग के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण करने वाला, और रुद्र रूप से संहार करने वाला, और ब्रह्म के रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। इसको समझते हैं कि वह जो परमात्मा है वो खुद अविभक्त है, मतलब अविभक्त मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, अविभक्त है, पर ब्रह्म बनकर सृष्टि का सृजन भी करता है। वही परमात्मा सृष्टि का सृजन करता है ब्रह्म बनकर, और विष्णु बनकर उसको पालता भी है।
और रुद्र बनकर उसका संहार भी करता है। वो परमात्मा परमात्मा एक ही है। वही परमात्मा ब्रह्म बनकर सृष्टि का सृजन करता है, विष्णु बनकर सृष्टि का पालन करता है और रुद्र बनकर सृष्टि का संहार भी करता है। लेकिन फिर भी वो अविभक्त है। ब्रह्म का काम बिल्कुल अलग है, सृष्टि उत्पन्न करना है। विष्णु का काम बिल्कुल अलग है, वह सृष्टि का पालन करता है। रुद्र का काम है संहार करना। ये तीनों शक्तियां बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन तीन अलग अलग ऊर्जाओं के द्वारा ये नियंत्रित हो रही है। परंतु फिर भी ये ऊर्जा क्या है? अविभक्त है। अब जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि बायोकेमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, विद्युत एनर्जी है। इसको हिंदी में अगर बोले तो जैव रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ये ऊर्जाएं एक दूसरे से अलग है। यांत्रिक मैकेनिकल ऊर्जा अलग है, बायोकेमिकल ऊर्जा अलग है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा अलग है। ये सारे ऊर्जा अलग है, लेकिन सबका फंक्शन, सबका कार्य अलग अलग है। लेकिन है तो एनर्जी ही ना, ऑल आर एनर्जी, बट सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। इनके रूप अलग अलग हैं, काम अलग है, प्रभाव अलग है, पर है तो ऊर्जा ही, है तो एनर्जी ही। ऐसे ही देखिए कितने अच्छे से इस श्लोक में समझाया गया है कि ऐसे ही ब्रह्म, विष्णु और महेश तीनों अलग अलग होकर सृष्टि का सृजन, पालन और नाश कर रहे हैं, पर तीन होकर के भी वह स्वयं अविभक्त ही रहता है। वो तीनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना तीनों का कार्य है, लेकिन तीनों अविभक्त हैं। उनका भाग नहीं हो सकता, उनको डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको एक और उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आकाश का विभाग नहीं हो सकता, आकाश को हम नहीं काट सकते, पूरे आकाश को कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। आकाश तो एक ही है ना। लेकिन अगर आप जैसे आप हमने घर बनाया, कमरा बनाया, ये पूरा घर जिसमें बना हुआ है, आपका घर जिसमें बना हुआ है, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, सब में अलग अलग कमरे। आपने दीवार खड़ा करके कमरों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कमरे हो गए। लेकिन जब कमरा नहीं था तो स्पेस तो एक ही था ना, पूरी खाली जगह तो एक ही थी ना, वो रिक्त जगह तो एक ही था ना, पूरा एक था। लेकिन दीवार खड़ा करके हमने सेपरेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया, लेकिन वो जो खाली स्पेस है वो एक ही है। तो कहने का मतलब कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो एक ही है। अलग अलग, जैसे विष्णु के रूप में वो पालन करता है, रुद्र के रूप में वो संहार करता है और ब्रह्म के रूप में वो सृजन करता है। लेकिन सबके फंक्शन अलग अलग है, लेकिन तत्व रूप से वो अलग नहीं है, वो अविभक्त है, मतलब उनको बांटा नहीं जा सकता। अब जैसे देखिए जो खाली स्पेस है, वो खाली स्पेस हर जगह होता है। अगर आप दीवार पूरी बनी हुई है, पूरी दीवार में अगर आपको हथौड़े मार करके कांटे ठोकते हैं तो कांटे अंदर कैसे चला जाता है? क्योंकि उस ईंट के अंदर, उसके अंदर थोड़ा खाली स्पेस है, तभी तो अंदर जा रहा है। हमारे बॉडी में नीडल कैसे अंदर घुस जाता है? इंजेक्शन लगाते हैं ना, कैसे? यानी कि स्पेस है, स्पेस है तभी तो अंदर जा रहा है। तो ये जहां पे भी स्पेस है, खाली जगह है, वो किसका भाग है? वो आकाश का ही भाग है। ये सब आकाश का भाग है। तो वास्तव में विभाजन कभी होता ही नहीं है। विभाजन हमारे मन का होता है। इसीलिए हम सब जो अभी वननेस का मेडिटेशन कर रहे हैं कि वी ऑल आर वन, हम सभी वन हैं, वास्तव में इस श्लोक से पूरा क्लियर हो गया, पूरा सिद्ध कर दिया। देखिए गीता में भी, भगवत गीता में भी भगवान ने इस श्लोक से सिद्ध कर दिया कि हम लोग और वन हैं। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड, हम एक दूसरे से अलग नहीं है।
ये अलगाव कैसे हो रहा है? हमारे मन के कारण ये अलगाव प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम अलग अलग नहीं हैं। जैसे घर बनने से पहले खाली स्पेस था, जिस घर में आप रह रहे हो वो घर बनने से खाली जगह थी, घर बन गया, कमरा अलग अलग, लेकिन उसी स्पेस में आपने दीवार डाल डाल के अलग अलग कमरे बनवा लिए ना। स्पेस तो एक ही था, पूरा खाली जगह तो एक ही था, लेकिन दीवार बना बना के, कमरे बना बना के हमने अलग अलग कर लिए। तो अलग अलग कमरा प्रतीत होने लगा, ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, ये उसका कमरा, ऐसे होने लग गया। लेकिन जब कमरा नहीं था, पूरा कमरा नहीं, हटा दो, सबकी दीवारें तोड़ दो, एक हॉल रख दो, तो पूरा बड़ा खाली स्पेस एक हॉल हो जाएगा, सब मिल जाएगा, सारा खाली जगह मिल जाएगा, सारे दीवार को हटा दो। उसी प्रकार आप अपने मन रूपी दीवार को, सब अपने अपने मन रूपी दीवार को गिरा दो, हटा दो, मन को हटा दो, तो फिर जो बचा वो सब एक ही है, हम सब एक ही हैं, हम सब अलग अलग नहीं हैं। इस श्लोक में भगवान ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया, क्लियर कर दिया, वी ऑल आर वन, हम सब एक ही हैं। हमारे बीच जो दीवाल है वो मन का दीवाल है, मन के कारण मैं मेरा तेरा बना के रखा हुआ है, और मन के कारण ही हम अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं कि वो अलग है, ये अलग है, ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, ये मेरा परिवार, ये उसका परिवार। क्यों? मन जैसे इस आकाश को, इस खाली जगह को ये दीवार डिवाइड कर रहा है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जन को उसका मन डिवाइड कर रहा है, उसका मन अलग अलग कर रहा है। तो जिन्होंने भी अपने मन पे कार्य किया है, जो ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, जिन्होंने भी, जो साधु जन ने अपने मन पे कार्य किया है, साधना किया है, जो ज्ञानी जन है, वो जानते हैं वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं, और हम सब एक हैं, और परमात्म स्वरूप, परमात्म ही है, गॉड। तभी पत्रिसर ने कहा यू ऑल आर गॉड, सभी भगवान हैं। तो सभी भगवान है, लेकिन उस हम अपने आप को जान नहीं रहे, हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हुए हैं कि नहीं ये शरीर मेरा, ये मन मेरा। तो हम अभी अज्ञानता में फंसे हुए हैं, अविद्या में फंसे हुए हैं, इसी कारण मैं को, शरीर को और मन को अपना बनाकर रखे हुए हैं। तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म अविभक्त है, उनको विभक्त नहीं किया जा सकता ब्रह्म को। पर वही ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों अलग अलग शक्तियों के माध्यम से सृष्टि के सृजन, सृष्टि के धारण मतलब पालन, और सृष्टि के नाश करने की शक्तियों के रूप में कार्य कर रहा है। मंदिरों में भगवान कुछ दे दो, भगवान ये मनोकामना पूरी हो जाए, ईश्वर मुझे ये दे दो, तो हम ये तीर्थ करेंगे, हम इतने लड्डू चढ़ाएंगे, मांगने पे तुले पड़े हैं, मांगने के लिए जाते रहते हैं, ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, ये सुख दे दो, वो सुख दे दो। ईश्वर भी कहते हैं मैं तो तेरे भीतर ही बैठा हुआ हूँ, तू कहाँ भाग रहा है छोटी छोटी बातों में, कहाँ फंसा पड़ा है छोटी छोटी बातों में। कितने सुंदर से इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने क्लियर कर दिया है कि सबके दिलों में वही है, पर फिर भी परे है, फिर भी वो नहीं जान रहा है कि उसके दिल में कौन है। वह ज्योतियों का भी ज्योति है, और वो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? ज्ञान से ही। वही परमात्मा है जो बुद्धि को प्रकाशित करता है, वही परमात्मा बुद्धि को प्रकाशित करता है। आपका जो किसी चीज के प्रति निश्चय बनता है कि हाँ ये चीज वही है, तो ये कैसे जानते हो आप? किसकी शक्ति से जानते हो आप? ये जो निश्चय हुआ बुद्धि में कि हाँ ये चीज वही है, जो चीज हमने देखा वो उस चीज का निश्चय हुआ कि हाँ ये चीज यही है, तो ये निश्चय किसकी शक्ति से हुआ? वो परमात्मा ही प्रकाशित करता है उस बुद्धि को। मन, सूर्य, चांद, सितारे, अग्नि और विद्युत को भी प्रकाश देने वाला वही परमात्मा है, वह स्वयं ही प्रभा है। वहां सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और ना ही विद्युत चमकती है। जो कुछ भी प्रकाशमान है वो उस परमात्मा के द्वारा ही है।
तभी अभी कुछ दिन पहले मैं आनंद मूर्ति गुरु माँ के आश्रम गई थी, तो वहां पे बहुत सुंदर बात गुरु माँ ने बताई कि जैसे मछली सागर में रहती है, लेकिन मछली को नहीं पता कि वो सागर में रह रही है, और जब मछली को बाहर निकालो तो फिर वो तड़पती है सागर के लिए, तब उसको सागर का वैल्यू पता चलता है और वो प्राण त्याग देती है, तब उसको पता चलता है सागर का वैल्यू, क्योंकि वो तड़पने लग जाती है पानी के बिना। वैसे ही हम सब जितने भी जीव हैं, सभी परमात्मा रूपी सागर में ही रह रहे हैं। इतनी सुंदर बात बताई उन्होंने कि तुम तो सभी परमात्मा रूपी सागर में ही रह रहे हो, फिर कहाँ परमात्मा को ढूंढ रहे हो? तुम सारे जीव परमात्मा रूपी सागर में तैर रहे हो। तो तुम्हारी आंखों से जहां भी नजर पड़े, जहां भी देखो, सब उसी परमात्मा का स्वरूप है, उसी ब्रह्म का स्वरूप है। और आंख बंद करो तो तुम्हारे भीतर भी उसी का स्वरूप है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इतने सुंदर ढंग से इन्होंने भगवान ने बताया है। तो चलिए अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। 19 श्लोक। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्लोक 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मताबायोपपद्यते। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभक्त एतद्विज्ञाय मभक्त्वायोपपद्यते। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इसमें है इति। इति मतलब इस प्रकार, क्षेत्रम मतलब क्षेत्र को, ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञेयम मतलब ज्ञेय, उक्तम मतलब कहे गए, समासतः मतलब संक्षेप में, मद भक्त मतलब मेरा भक्त, एतत् मीन्स यह, विज्ञाय मतलब जानकर, मद्वाय मतलब मेरे भाव को, उपपद्यते मतलब प्राप्त करता है। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मेरे प्रति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की मेरे प्रति अन्य भक्ति की भावना है, जो मुझको परम पुरुष, सर्वज्ञ और सर्वोच्च गुरु मानता है और सबको, सभी को आत्म स्वरूप समझता है, और जो यह मनन करता है, अनुभव करता है, वह जो कुछ भी देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, वह सब भगवान ही है, अन्य कुछ नहीं। और जो इस तरह से जो अनुभव करता है, जो ज्ञान, जिसके अंदर ये ज्ञान है, जिसके अंदर भक्ति है, अन्य भक्ति, अन्य भक्ति किसको कहते हैं? अन्य भक्ति मतलब एक एक सांस ले रहा है, जैसे कुछ भी अगर मन में एक विचार भी चल रहा है तो वो भगवान के लिए। अन्य भक्ति मतलब उसकी एक एक सांस भगवान के लिए है, भगवान के अतिरिक्त उसके अंदर कुछ रहना ही नहीं चाहिए। मीरा के नाई भक्ति, मीरा के जैसे भक्ति, मीरा के जैसे भक्ति को ही हम अन्य भक्ति कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अन्य भक्ति की भावना जिसके भीतर है और जो मुझे ही अपना गुरु मानता है, अपना सर्वोच्च मतलब पूरी तरह से सरेंडर,
पूरी तरह से ईश्वर के प्रति जिसने समर्पण कर दिया है और सभी को अपना आत्म स्वरूप समझता है, सभी में अपने मुझ मतलब कि ये मेरा ही स्वरूप है ऐसा समझकर कार्य करता है, और जो चिंतन मनन करता है, जो मनन करता है मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, जो इस तरह से चिंतन मनन करता है, मृत्यु क्या है, क्यों लोग मर जाते हैं, मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, इस तरह का जो चिंतन मनन करता है और जो अपने भीतर और अपने बाहर भगवान को ही देखता है, भगवान के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त किसी और को वो नहीं देखता, ऐसे लोग मुझे प्राप्त होते हैं और वो लोग आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्ष का मतलब माया का क्षय हो जाना, मतलब उनको फिर माया नहीं घेरती, पूरी तरह से माया खत्म हो जाती है, वो माया में नहीं फंसती। आवागमन का जो चक्र है, जन्म जन्म और मृत्यु, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, मतलब जन्मना मरना का जो चक्र है, उस चक्र से उसकी छुट्टी हो जाती है, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, मुक्तात्मा बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो अपने जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो जिनके अंदर ज्ञान होता है, वो लोग जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो चल रही है, जो हमें दिख रहा है, ये पूरा संसार पूरा जो दिख रहा है, ये मिथ्या है। तो सत्य क्या है? एक ही और एक ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने के बाद आपको कुछ नजर नहीं आता, कहाँ है संसार, कुछ दिखाई पड़ता है? तो इसीलिए कहते हैं कि 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है, क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करते हो पूरा संसार खत्म, कुछ नहीं नजर आता आपको। जब आप आंख खोलते हो तब आपको सारी चीजें दिखती है, सारी चीजें प्रतीत होती है, लेकिन बंद आंखों से आपको कुछ नहीं नजर आता। और आप जब ध्यान में जाते हो, तब तो गहरे ध्यान में, तब आपको इस शरीर का भी पता नहीं चलता, कौन से कपड़े पहने हो वो भी पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये जो संसार है ये कहाँ है? ये हम सभी के मन में है। ये जो सृष्टि चल रही है, ये जो सृष्टि दिख रही है, क्यों बोलते वी आर को क्रिएटर्स, हम सभी को क्रिएटर्स हैं। इस सृष्टि का निर्माण हमारे द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा ही हुआ है। ये मिल जाए, घर बन जाए, परिवार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जैसे जैसे विचार बनाते जाते हैं, मन में विचार आते जाता है, वैसे वैसे क्रिएशन होते जाता है, मैनिफेस्टेशन होते जाता है। तो ये सृष्टि हम सब ने मिलकर बनाई है और ये सारा हम सभी के मन में है। और जैसे मैं बार बार उदाहरण देती हूँ स्वप्न का, कि आप जब सोते हो रात में तो स्वप्न देखते हो तो कितना लगता है जागृत है, बिल्कुल सच्चा लगता है वो स्वप्न, की नहीं नहीं ये झूठ कैसे, ये तो बिल्कुल सच में हो रहा है। और जब आंख खुलती है तो लगता है अरे ये तो स्वप्न था। वैसे ही ये सारा जगत सच लग रहा है, लेकिन जैसे ही एक मृत्यु के झटके आएगी, फिर लगेगा एक जीवन खो दिया, एक मौका खो दिया, एक मौका मिला था अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, अपने स्वरूप को जानने का, अपने परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का। वो मौका हमने खो दिया, वो मौका हमने गवा दिया। फिर इंतजार कीजिए एक और जन्म के लिए, और पता नहीं उस जन्म में ऐसा समय हो ना हो, ऐसी ज्ञान हो ना हो, कौन जान रहा है, कोई नहीं जानता। कितने जन्म, कितने मृत्यु, कब तक। तो सभी लोग पूरी तरह से संकल्पित हों कि इसी जन्म में हम अपना उद्धार कर ले। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लें, ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा मनन चिंतन। जितना आप मनन करोगे, जितना आप चिंतन करोगे,
उतना ज्यादा आप अपने आप को जान पाओगे। चिंतन करें, चिंता नहीं, चिंतन, कि क्या है ये जगत, क्या है ये शरीर, क्या है ये मन, कैसे कार्य कर रहा है ये मन, कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये शरीर कैसे फंक्शन, इन सब चीजों पे चिंतन। क्यों आई हूं मैं यहाँ, कब जाना है मुझे। अगर ये सब असत्य है तो इतना सत्य प्रतीत क्यों होता है, इतना सत्य क्यों लगता है। ये सब विचार करने वाली बातें हैं, इन सब पे विचार होनी चाहिए और गहन चिंतन होनी चाहिए। तो देखिए, जो अगला श्लोक है इसके बाद 20 नंबर श्लोक, उसमें कृष्ण भगवान ने प्रकृति और पुरुष का वर्णन कर रहे हैं, करेंगे नेक्स्ट श्लोक में। और यहाँ से फिर शुरू हो जाता है सांख्य योग, 20वां श्लोक से सांख्य योग शुरू होता है और ये बहुत ही अद्भुत है। और यही तक था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो हमने समझा, ये 19वें श्लोक तक था। 20वें श्लोक से फिर सांख्य योग शुरू होता है और अब इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को कृष्ण भगवान सांख्य योग के तरीके से, मतलब दूसरे तरीके से समझाएंगे और वो एक डिफरेंट चीज होगा। तो चलिए अब हम ये नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं।